नमस्कार। अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिक्लेरेशन किया, ये घोषणा किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि 21 सितंबर से अब H-1B वीज़ा पर यूएस डॉलर 1 लाख की 1 लाख यूएस डॉलर अमेरिकी डॉलर फीस चार्ज की जाएगी। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ये H-1B वीज़ा क्या होता है? दूसरी बात, बहुत से लोगों को ये भी नहीं ठीक से पता है कि वीज़ा होता क्या है? देखिए, जब हम किसी भी देश में जाना चाहते हैं, तो हमें 2 तरीके के एसेंशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, बहुत अनिवार्य यात्रा दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है पासपोर्ट, दूसरा होता है वीज़ा। पासपोर्ट हमें उस देश की सरकार जारी करती है, जिस देश के हम नागरिक हैं, निवासी हैं, जहाँ हम रह रहे हैं। आम तौर पर अगर हम भारत के नागरिक हैं, तो हम भारत सरकार की ओर से हमें पासपोर्ट मिलता है, जो इस बात का आधिकारिक तौर पर, विधिक तौर पर हमें अधिकार देता है कि हम अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन जिस देश में हम जाना चाहते हैं, उस देश की सरकार भी हमें एक कानूनी तौर पर आधिकारिक दस्तावेज़ जारी करती है। एक तरीके का परमिशन लेटर होता है, जिसको हम वीज़ा कहते हैं कि हम उनके देश में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं, तो कितने दिन के लिए, किस पर्पज़, किस उद्देश्य के लिए। तो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए, अलग-अलग कामों के लिए जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ की सरकार से जो हमें एक लीगल एसेंशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, एक परमिशन उनसे लेनी पड़ती है, एक अनुमति पत्र लेना पड़ता है, उसे वीज़ा कहते हैं। यानी कि आमतौर पर इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, पहली तो ये 2 कैटेगरी हो गई। जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, उसका मतलब ये है कि जो छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हम जा रहे हैं, वो पर्पज़ हो सकता है कि टूरिस्ट का वीज़ा हो, वो हो सकता है स्टूडेंट वीज़ा हो, वो हो सकता है कोई कोर्स हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई बिज़नेस डील हो। तो इस तरीके से अ, हम अलग-अलग उद्देश्य के लिए अलग-अलग वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और इमिग्रेंट वीज़ा जो होता है, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। अब बात ये होती है कि हम ये ज़ाहिर करते हैं, जिस भी देश में हम जाना चाहते हैं, हमें बताना होता है कि हम किस उद्देश्य से आ रहे हैं। अगर हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर हम नौकरी के लिए आ रहे हैं, अगर हम रोज़गार के लिए आ रहे हैं, अगर हम टूरिज़्म के लिए, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आ रहे हैं, हम किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आ रहे हैं, हम किसी बिज़नेस या कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, या हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आ रहे हैं, किसी नौकरी पर आ रहे हैं। तो जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं, हमको उसमें आम तौर पर कितना समय लगेगा, कितने दिन हम रुकेंगे, कहाँ जाएँगे, क्या हमारा काम होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमें उस देश के दूतावास में अप्लाई करना होता है, और वहाँ का दूतावास फिर हमको वीज़ा देता है। वीज़ा आमतौर पर हमारे पासपोर्ट पर एक स्टैम्प या एक टिकट के रूप में दर्ज करा दिया जाता है। अब H-1B वीज़ा क्या है कि अमेरिका की जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, या अमेरिका में जहाँ लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, जो लोगों को अपने यहाँ बुलाकर नियुक्ति कर रहा है, कर्मचारी को काम पर रख रहा है, उसकी ओर से ये H-1B वीज़ा जारी किया जाता है। ये H-1B वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में जाकर के काम करना चाहते हैं, और ये जो उनके एम्प्लॉयर हैं, उनकी ओर से अमेरिका की सरकार उन्हें देती है। अब होता ये रहा कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे आईटी इंजीनियर्स हैं, या हमारे अदर फील्ड्स के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे यहाँ के प्रोफ़ेसर्स हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट के लोग हैं, या अलग-अलग फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये बड़ी संख्या में अमेरिका में जाते हैं और वहाँ के अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस में काम करते हैं। वो हमारी जो ये एक्सपर्टाइज़ है, वो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं, वहाँ के जो बड़े टेक कंपनीज़ हैं, जैसे कि अमेज़न है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इसमें काम करने वाले लोग हो सकते हैं। वहाँ पर जाने के लिए हमें अमेरिका के सरकार की ओर से H-1B वीज़ा लेना होता है। इसी की फ़ीस बढ़ा करके यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर 1 लाख रुपए कर दी गई है। जिसका मतलब ये होगा, अब H-1B वीज़ा लेना बहुत महँगा हो जाएगा। जिसका असर ये होगा कि इसकी वजह से जो हमारे यहाँ से आसानी से लोग कम फ़ीस दे करके अमेरिका में जाकर के नौकरी कर पा रहे थे, अब उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। इस तरीके से भारतीय पेशेवरों की, भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं, भारत के जो टेक्निकल
मैन पावर है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो भारत के लोगों को जो बड़ी संख्या में वहाँ रोज़गार पा रहे थे, उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका असर अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के बनाने में, अमेरिका जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और अमेरिका को जो आज लोगों ने अमेरिका बनाया है, उसमें इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसमें दुनिया के देशों से, बाहर से आने वाले लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें चाइना के लोग हैं, भारत के लोग हैं और दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग वहाँ गए हैं। ख़ास तौर से भारत के लोगों की उसमें बहुत बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ट्रंप साहब चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका नारा है, लेकिन उससे उनको नुकसान ये होगा कि अमेरिका को ग्रेट बनाने की जो उनकी मुहिम है, उस पर असर पड़ेगा। अब अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, जहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज़, स्पेशलाइज़ेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर अब दुनिया के तमाम देशों से जो आने वाले एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट और टेक्निकल लोग हैं, वो कम संख्या में जा पाएँगे या बड़ी महँगी दरों पर जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो दूसरी कंपनीज़ अमेरिका की हैं, वो ऐसे लोगों को हायर नहीं करना चाहेंगी। उन्हें आउटसोर्स कैसे करेंगी? इसका असर अमेरिका के ऊपर कहीं ज़्यादा होगा। तो जो कहते हैं ना कि समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियाँ हमने, चरागों को जलाने में जला ली उँगलियाँ हमने। यही ट्रम्प साहब कर रहे हैं। उसका असर हमारे ऊपर थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, लेकिन उसके और सारे रास्ते निकल जाएँगे। लेकिन उसके लंबे असर और लंबे समय में जो अमेरिका के ऊपर असर होगा, अमेरिका की जो टेक्निकल ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो वहाँ पर एक्सपर्टाइज़ दुनिया के देशों से, दुनिया के बाहर के मुल्कों से आ रही थी, वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। और इस तरीके से उसका असर अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ग्रोथ पर भी पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा पड़ेगा। और इसलिए हमें ये समझना होगा कि ये जो H-1B वीज़ा लगाने का फीस बढ़ा करके ट्रम्प प्रशासन ने सोचा कि कुछ अतिरिक्त कमाई का ज़रिया होगा, उस कमाई से ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हो जाएगा और इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है।